जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को प्रतिशत यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए बताया जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से और सबसे अलग तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी आप सवाल कहीं पर बनाते हैं तो आपके लिए प्रतिशत को जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पूरा गणित में, पूरा मैथ में परसेंटेज का बहुत ही यूज है। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिएगा, ताकि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो कंटेंट लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक नियम है, उसको जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी आपको इस तरह का सवाल आएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल 3 सवाल लिए हैं, इन्हीं 3 सवाल के द्वारा आपका कन्फ्यूजन क्लियर करा दिया जाएगा। तो पहला नंबर में है 340 का 15%। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले हम लोग एक चीज को ध्यान में रखेंगे हमेशा, ताकि आप सुपर फास्ट तरीके से प्रतिशत को निकाल सके। ठीक है, देखिए, जब भी आपको प्रतिशत के रूप में मान निकालने के लिए कहा जाता है तो मैक्सिमम आपको इस तरीके से प्रतिशत में मान निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे किसी भी चीज का 5% कह देगा, या 10, 15, 20, 25, 40, 50 और 75। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज मान है, क्योंकि इसी में से उठा करके कुछ देता है। हालांकि इसके अलावे भी रहेगा तो उसका भी कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतना का मान आप जरूर याद रखिए। ठीक है, जैसे 5% का मान होता है क्या, 1/20। कितना, 1/20। और 10% का मान होता है 1/10। 15 का 3/20। 20% का 1/5। 25% का 1/4। 40% का 2/5 और 50% का 1/2। 75% का 3/4। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी और पेन में नोट डाउन कर लेंगे और इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये सवाल बनाने में अच्छे तरीके से मदद करे। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये चीज़ जो हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, ये कैसे आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जब भी प्रतिशत कहीं पर दिया हुआ रहेगा इस तरीके से, तो प्रतिशत का मान होता है कितना, 100। प्रतिशत का मान होता है 100। मतलब जो संख्या के साथ प्रतिशत लगा रहेगा तो प्रतिशत को जैसे हटाएंगे उसके नीचे में, उसके बट्टा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 5% को लिखा गया 1/20, तो चलिए इसको निकाल करके देखते हैं कि आखिर 5% का मान 1/20 आखिर कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 5% लिखते हैं, तो क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए, प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। तो जैसे प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपको बताए थे क्या, बट्टा के रूप में 100 रख सकते हैं प्रतिशत के बदले में, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, 100 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस 5 से इसको काटते हैं, तो 5 दूना 10 होगा यहाँ पर, और 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ लगा दीजिए, 5 एकम 5। तो यहाँ पर ऊपर में बच गया 1 और नीचे बच गया 20। तो 1/20 इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो चलिए अब सवाल को समझते हैं कि सवाल को आखिर कैसे बनाया जाए इसके मदद से। ठीक है, अगर सिर्फ इसको याद रखा जाए तो सवाल को कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पर पहला नंबर का जो आपका सवाल दिया हुआ है, एक नंबर में है कि 340 का 15% का मान निकाल करके बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल लिखते हैं, 340 का 15%। कितना, 15%। देखिए, जहां पर भी आपको गणित में का लिखा हुआ रहे, का मतलब होता है क्या, गुना। तो यहां पर हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, 340 का यहां पर कहा गया तो गुना का चिन्ह देंगे, और 15% का मान हम लोग को यहां पर पता है कितना होता है, 3/20 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/20, तो हम लोग का आंसर तुरंत में निकल जाएगा। 3/20 कर दिए, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद इस 2 से 34 कट जाएगा, कितने बार में, 2 एकम 2, और ये 17 बार में कट जाएगा। 17 दूना होता है 34। अब देखिए बचा क्या क्या हुआ है, यहाँ पर 17 बचा, और गुना के रूप में कितना बचा है, 3 बचा है, गुना के रूप में 3। तो अब गुना कर लीजिए, इसको गुना जब करेंगे तो 17 तिया कितना होगा, 51। तो कहने का मतलब हम लोग का जो आंसर आया वो 51 आ गया। 340 का 15% जब निकाले तो कितना आ गया, 51 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को बनाते हैं। अगर एक नंबर में क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा नंबर में समझ लीजिए आप अच्छे से। तो 650 का कितना है, 650 का आपको दिया हुआ है 20%। 20%।
तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसको 650 लिखेंगे। का मतलब गुना होता है, आपको पता है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद 20% का जो मान होगा, 20% का मान होता है 1/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5 गुणा में 20% के बदले 1/5। तो अब क्या करेंगे, इस 5 से इसको काट देंगे क्रॉस में, तो कितने बार में कटेगा, 13×5 = 65 होता है, और 0 है तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। तो हम लोग का बचा हुआ है क्या, 130, और गुणा में ऊपर में बचा 1, तो 130 गुणा में 1, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 130 ही होगा। 130 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 650 का 20% जब निकाले तो कितना आ गया, 130 आ गया। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले सवाल को यहाँ पर लिखते हैं। हम लोग का सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 400 का कितना है, 40%। उसके बाद फिर है का चिन्ह दिया हुआ, का 75%। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस 400 को जैसा का वैसा लिखेंगे, और का चिन्ह के बदले क्या देते हैं, गुना का चिन्ह देते हैं। का जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वहाँ गुना दीजिएगा। ठीक है, और 40% का मान देखिए कितना है, 2/5, और 75% का मान है 3/4। तो 40% जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 2/5, 2/5। यहाँ पर फिर का है तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना देंगे। 75% का मान होता है 3/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस में काट लेंगे। ठीक है, उसके बाद गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस 2 से 4 कट जाता है, कितने बार में, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है। उसके बाद इस 2 से काट सकते हैं 400 को क्रॉस में, तो 2 को 400 में काटेंगे तो क्या होगा, 200 होगा। उसके बाद अब इस 5 से भी 200 कट जाएगा, कितने बार में, 5 एकम 5, और 5 चौके 20, 1 0 है तो यहाँ पर 1 0 लगा दीजिए। ऊपर में देखिए गुणा के रूप में बचा हुआ 40 गुणा 1 गुणा 3, नीचे में सारा कुछ कट गया है, नीचे में कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 गुणा में 1 गुणा में क्या, 3। ठीक है, तो अब सभी को जब गुना कर देंगे तो 1 गुणा 3 करेंगे 3 ही होगा, 3 गुणा 4 करेंगे 4 3 12, 0 है तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। तो कहने का मतलब हम लोग का जो आंसर आया वो कितना आया, 120 आ गया। इतना का प्रतिशत, यानी कि 400 का 40%, का 75% का जो मान आया वो 120 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिशत को आप शॉर्टकट में बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।